दोस्तों नमस्कार। जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने चर्चा की थी दोस्तों कल कि बैंक निफ्टी गैप अप होगा, एग्जैक्टली उसी तरह से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया। दोस्तों बहुत से एनालिसिस्ट को मैं नॉर्मली बाद में देखता हूँ, किसी का भी जहाँ तक हो सके मैंने देखा है ये व्यू नहीं था कि बैंक निफ्टी कल एक अच्छा खासा गैप अप दिखा सकता है। पर दोस्तों ये सारी की सारी बातें जो मैं आपके सामने रखता हूँ इसके पीछे एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। पिछले 20 साल से मैं मार्केट के अंदर डेडिकेटेडली काम कर रहा हूँ, ये सारे प्रेडिक्शंस उसी से निकाल के मैं आपको देता हूँ। इसमें मेरा जो खुद का ईगो है वो 0% है दोस्तों। मैं खुद भी बहुत बार बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर मैं क्या हूँ ये मुझे पता है, इसलिए मैं कभी मुझे लग रहा है इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। जो डेटा कह रहा है, जो फंडामेंटल कर रहा है वही आपके सामने रखता हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर भी मैंने तब आपको ये कहा था कि मार्केट में एक बियरिश पोजीशन आप ले सकते हो। जब मार्केट में मैं देख रहा था बहुत से टेलीग्राम चैनल्स को जो लीडिंग वाले हैं उन्हें मैं भी फॉलो करता हूं, किसी का भी ये व्यू नहीं था कि मार्केट के अंदर एक बियरिश पोजीशन बनाना चाहिए। तब मैंने आपसे कहा और एक तगड़ा डाउनफॉल 150 से 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में हुआ। जो मेरे दोस्त जिन्होंने इस मेरे व्यू का फायदा लिया, जो बेनिफिट हुआ, कृपया करके कमेंट में भी मुझे बताएं। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर मैं टाइम टू टाइम आपको इस तरह से गाइड कर रहा हूं। और दोस्तों ये सारी चीजें फंडामेंटल बेस्ड है, इसलिए मार्केट में ये जो सारी चीजें चल रही है, जो डेटा चेंज हो रहा है, उसे एग्जांपल के साथ मैं आपको बोलता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मार्केट आज गैप अप हो सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट के लिए जो एक सबसे बड़ा दिक्कत बना हुआ था डेट सेलिंग का इशू, वो खत्म हो चुका है और हमारे मार्केट में वैसे कुछ बुरा है नहीं। इन सारी चीजों को ध्यान में लेते हुए मेरा ये प्रेडिक्शन था। अब चलते देखते हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगले वीक में मुझे क्या लग रहा है, मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। ये थोड़ा क्रूशियल वीक रह सकता है दोस्तों, क्योंकि एक ट्रेंड चेंजर का काम इस वीक के अंदर हम देख सकते हैं। इस वजह से एक तो सबसे पहली बात, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे एंड में मैं मेरा प्रेडिक्शन जोड़ूंगा कि मुझे क्या लग रहा है सोमवार के दिन क्या काम करना चाहिए। पर उसके पहले सबसे पहली बात तो देखते हैं निफ्टी को। और निफ्टी को अगर आपको प्ले करना है, खेलना है, निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है, तो दोस्तों ये जो चैनल दिख रहा है आपको, इस चैनल के अंदर ही काम होगा। इसका मतलब है आपको अगर कोई बड़ा पोजीशन लेना है तो इस चैनल के ऊपर या इस चैनल के नीचे लेना है। अब सबसे पहली बात तो ऊपर की जो लेवल हम यहां कंसीडर कर सकते हैं वो है 18,570। लेवल को नोट कर लीजिए दोस्तों, 18,570 अगर ऊपर तोड़ता है तो ही आपको बुलिश की अच्छी खासी पोजीशन लेनी है, तो ही आपको बुलिश की अच्छी खासी पोजीशन लेनी है। और अगर नीचे 18,460 को तोड़ता है, 18,460 नीचे, 18,570 ऊपर, मतलब आप 110 पॉइंट का रेंज कंसीडर कर सकते हो। ऊपर या नीचे तोड़ता है तो ही बड़ी पोजीशन लेनी है। 18,460 को नीचे तोड़ता है तो बड़ी पोजीशन लेनी है। नेक्स्ट टारगेट जो आपको मिलेगा दोस्तों, उसे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये, और ये है 18,420 का लेवल। यहां पे अगर ये हर्डल क्रिएट करता है, मतलब खास करके 18,380, 18,380 से 18,420 में बीच में अगर ये खेलता है, वहीं प्ले करता है, तो आपको आपके बियरिश के पोजीशंस को काट देना है। अदरवाइज नीचे आपको जो दर्शन होगा वो होगा 18,330 का पहला, और उसके नीचे होगा 18,250 का। तो इस तरह की लेवल नीचे निफ्टी की बनती है। और ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सबसे पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये है दोस्तों 18,560 का लेवल। मैं वही बोल रहा हूं, उसे अगर डिसाइसिवली 18,570 का लेवल इसे क्रॉस कर देता है तो सबसे पहला दर्शन आपको होगा 18,600 का। 18,600 से 18,590 के बीच में अगर ये खेलता है तो आपको आपके पोजीशंस को काट देना है जो बुलिश वाली है। हाँ, अगर ये डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है 18,620 के ऊपर, तो नेक्स्ट जो दर्शन आपको होंगे वो हो गया 18,650 के, और फिर 18,690 के भी दर्शन हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी है नया लाइफ हाई भी दिख सकता है। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है दोस्तों, ये मैं इसलिए बार बार कहता हूं। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का भी ये चैनल आप ध्यान में रखिए, ऊपर 44,070 और नीचे आपकी जानकारी के लिए बता दूं 43,800। नीचे 43,800 और ऊपर 44,070। 44,070 को ऊपर क्रॉस करता है तो आप बुलिश बन सकते हो टुवर्ड्स 44,170, 100 पॉइंट के लिए। अगर वही वो प्ले कर रहा है, खेल रहा है, 44,200 को डिसाइसिवली नहीं तोड़ रहा है, तो आपको आपके बुलिश पोजीशंस को काट देना है। और अगर ये तोड़ देता है तो जो आपको अगले दर्शन होंगे वो होंगे 44,350 के।
इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अब अगर हम नीचे आते हैं दोस्तों और बैंक निफ्टी नीचे कहां तक जा सकती है, तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो ये है 43,850। इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन आपको हो सकता है 43,700 के, और उसे भी तोड़ देता है तो 43,480। ये जो लेवल है इसे ध्यान में रख के चलिए। इसके नीचे डिसाइसिवली टूटता है तो ज्यादा बेयरिश बनना है। 43,450 से लेके 43,520 के बीच में अगर खेलता है तो आपको आपके बेयरिश पोजीशंस को निकाल देना है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले समझते हैं निफ्टी का डेटा। अगर निफ्टी का डेटा अगर हम यहां कंसीडर करते हैं दोस्तों, तो आप देखिए 18,600 के अंदर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग आप देख रहे हो। देखिए 18,600 के अंदर अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, साथ ही साथ 18,600 के पुट में अच्छा खासा पुट राइटिंग। और एक आपको मजे वाली बात बताऊं, 18,500 के अंदर अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, 18,500 के पुट में अच्छा खासा पुट राइटिंग है। इसका मतलब यह होता है 18,500 से 18,600 के बीच में निफ्टी आपको खेलता हुआ दिखेगा सोमवार के दिन। ये इसी वजह से लोगों ने इस तरह से डेटा बनाया है। दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर अपना पैसा बनाने के लिए इस तरह से काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक ये रेंज टूटती नहीं है, ऑप्शन बायर्स ने बड़ी पोजीशंस नहीं लेनी है सोमवार के दिन। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। और प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट हाफ में इसी रेंज के दरमियान मार्केट खेलता रहेगा और आपके प्रीमियम को खाया जाएगा, डीके किया जाएगा। सेकंड हाफ में आपको एक पर्टिकुलर मूव मिलेगा ऊपर या नीचे, सिर्फ लेवल को तोड़ता है तो ही बड़ी पोजीशंस लेनी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और अगर बैंक निफ्टी का डेटा हम यहां देखते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन का, तो बैंक निफ्टी में आप देखिए 44,000 के अंदर एक तगड़ा कॉल राइटिंग आप देख रहे हो। मतलब 44,000 ऊपर के साइड में हर्डल बनेगा, वही 44,000 के पुट में अच्छा पुट राइटिंग भी है। इसका मतलब है 44,000 में क्या ब्रेक लेवल बनेगा बैंक निफ्टी के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों 43,800 से लेके 44,070 इसलिए कि ये जो कॉल राइटर है ये अपनी पोजीशंस को काट देंगे। एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग तभी आएगा जब ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप बैंक निफ्टी नीचे नहीं आएगा, और वो लेवल है 44,070। उसके अंदर उसके नीचे ऐसे सोच के ट्रेड ना करें कि अब ये चढ़ गया ऊपर और 44,000 के ऊपर है तो अब निकल जाएगा। इसी में बहुत बार दिक्कत हो जाती है। जैसे आज हुआ, दोपहर में एक रैली आ रही 44,000 के ऊपर, वो चला गया डे एंड में और तगड़ा डाउनफॉल फिर से 150 से 200 पॉइंट का उसने लगा दिया। उसमें बहुत से लोगों के पैसे गायब हो गए होंगे। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के काम करें, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। और नीचे के लिए मैं बोल रहा हूं 43,800। अभी पुट में उतना कॉन्फिडेंट डेटा बना नहीं है, पर ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि ये रेंज बाउंड मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस पूरे वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो रेंज मुझे दिख रही है वो रेंज है 43,500 से 44,100। जिस भी लेवल को नीचे क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, बड़ी पोजीशंस ले सकते हो। 300 से 500 पॉइंट मिनिमम रेंज आपको मिलेगी कॉल और पुट साइड में। तो दोस्तों ये जो प्रेडिक्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए।